क्या जायरा कट्टरपंथियों के लिए हानिकारक हैं, इसीलिए उन्हें निशाने पर लिया गया और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। हमारे साथ गीता फोगाट और बबीता फोगाट हैं, दोनों इस देश की शान हैं, रेसलर्स हैं जानी मानी देश की। हमारे साथ अद्वैता काला हैं, लेखिका हैं, कॉलमिस्ट हैं। हमारे साथ शबनम लोन है, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। और हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद शमी अपनी बीवी की तस्वीर पोस्ट करते हैं अद्वैता काला, तो उनको गाली दी जाती है, उनको ट्रोल किया जाता है। ठीक है, धर्म के चश्मे से नहीं देखते। मोहम्मद कैफ सूर्य नमस्कार करते हुए अपनी फोटो डाल देते हैं, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको गाली दी जाती है। ठीक है, धर्म के चश्मे से नहीं देखते। जायरा वसीम फिल्म में काम करती हैं, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको गाली दी जाती है। शबनम लोन कहती हैं धर्म के चश्मे से मत देखिए, चलिए फिर नहीं देखते, कम से कम इंटॉलरेंस के चश्मे से तो देखिए। इनको क्यों नहीं कोई इंटॉलरेंट कहता? इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई अवार्ड वापस करता? इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई जाके लाल किले पे, इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाता शाम में? और यही तो दोगलापन है ना, कि यही तो होता है कि जो भी अगर आप केरल में भी देखें, केरल में इतने लोग मारे जा रहे हैं जो संघ से संपर्क रखते हैं, उनके बारे में कोई आउटरीच नहीं होता। कल ही एक औरत को घर के अंदर जला के मार डाला था, उसके बारे में कोई हेडलाइन नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ये दोगलापन है, मीडिया में है, बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया में, इंटेलेक्चुअल्स में बिल्कुल है। पर हमें उससे नहीं हटना चाहिए, उससे नहीं हमारी सोच बदलनी चाहिए कि ये डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, वो हमें मान के चलना चाहिए। एक प्रॉब्लम है ये इंटॉलरेंस की। अभी हाल ही में मैं एक सऊदी अरब की एक योगा टीचर हैं, उनसे मैंने बहुत बातचीत की, उनसे साथ बहुत समय बिताया। वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हैं, और उन्होंने कहा कि जब वो अपने योग के बारे में लिखती हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग सोशल मीडिया में सब कॉन्टिनेंट से होती है, अरब से नहीं होती। तो ये भी एक बात सोचने वाली है, और हमने देखा था कैफ के साथ क्या हुआ था। तो ये जो इंटॉलरेंस है, जो भी कर रहा हो, जो भी धर्म का हो, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, इसको हमको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो सुधार कैसे आएगा। और मुझे एक और चीज़ कहनी है कि देखिए, किसी को इस देश में हक नहीं बनता कि वो किसी को इजाज़त दे या ना दे। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं वो लीगल है और संविधान में उसमें आपको गारंटी दी है, तो किसी और को कोई हक नहीं है कि वो आपको बताए कि आप वो क्या करें या ना करें। और अगर आप कह रहे हैं कि हमारी लड़कियां फिल्में में नहीं है, तो एक बात ये भी सोचिए, आपके 3 टॉप स्टार्स जो है बॉलीवुड में, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, वो लड़के हैं, वो भी आपके धर्म के हैं, पर वो फिल्मों में हैं, उनके बारे में कोई नहीं कुछ कहता। तो ये मिसोजिनी भी जो है, इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये खाली कट्टरपंथी नहीं है, इसमें मिसोजिनी भी बहुत भरी हुई है। शबनम लोन, मोहम्मद शमी, मैं बोलता, मैं आपको पता है उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या लिखा गया, क्या क्या मैसेज उनकी वाइफ को पहुंचाने की कोशिश की गई। मोहम्मद कैफ, जायरा वसीम, हर बार आप कहेंगे कि नहीं धर्म से जोड़ के मत देखिए, ये पॉलिटिकल ट्रोलिंग है। बीवी की फोटो डाल दी थी, पॉलिटिकल ट्रोलिंग हो रही थी उनकी। नहीं देखिए, आप हमसे कह रही हैं ओपिनियनेट कर रहे हैं, आप बनिस्बत इसके आप अपना एजेंडा डालना चाहती हैं पॉलिटिकल इसमें। ट्रोल्स जो है, ट्रोल्स नहीं, ट्रोल्स जो है वो सारी दुनिया में, ये ट्रोल्स जो है इनका काम नहीं है। आप किसी आदमी ने इनको कहा है आपने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा, मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास हजारों पहले ट्वीट्स आते थे मुझे। यहाँ हिंदू राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पीपल ने इतने जबरदस्त मेरे को गालियां दी। इसमें आपको हिंदू राइट विंग दिखता है, लेकिन उसमें आप कहते हैं कि इसको धर्म का एंगल मत दीजिए, ट्रोल का धर्म नहीं होता। यहाँ आप ट्रोल का धर्म पहले लिखती हैं कि मैंने आपसे, देखिए क्यों जायरा वसीम को जो ट्रोल करते हैं उसका आप कहती हैं धर्म मत देखिए। मोहम्मद शामी को कोई ट्रोल करता तो आप कहती हैं धर्म मत देखिए। आपको कोई ट्रोल करता तो वो हिंदू राइट विंग है। आप क्या बताइए ना, कैसे आप उसका धर्म डिसाइड करती हैं? अगर वो ट्रोल है तो कैसे धर्म डिसाइड करती हैं उसका? तिलक लगा के ट्रोल करता है वो, आपको जनेऊ पहन के ट्रोल करता है। करना क्या आप लोगों को? नहीं, आप, मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आप एक तरफ रहिए ना, या तो ट्रोल होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, या फिर ट्रोल का धर्म होता है तो जायरा वसीम के लिए भी होता है, मोहम्मद शमी के लिए भी होता है, शबनम लोन के लिए भी होता है। अब आप लोग इसको तालिबानाइजेशन कह रहे हैं। क्यों? आई प्रोटेस्ट। क्यों सारे कश्मीर में सब लोग इनके साथ नहीं है जो ये ट्रोल कर रहे हैं इस बच्ची को? और एक बात मैं आपसे कहूंगी कि हम लोग जो लिख रहे हैं उसको गाली दे रहे हैं, वो सऊदी अरब से लिख रहे हैं, सब लोग उसके साथ हैं, और कश्मीर में तुर्कमेनिस्तान से लिख रहे हैं, कजाकिस्तान से लिख रहे हैं। जो लोग लिख रहे हैं वो कहां से लिख रहे हैं मैडम? तो पकड़ लीजिए ना उनको। व्हाई डोंट यू टेक एक्शन अगेंस्ट देम?
यू कैच दोस पीपल। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम सब लोग कश्मीर में इसके हक में निकलेंगे, ये वादा है आपसे मेरा। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, कि आप डिनायल मोड में रहते हुए एक तरफ आप अपना राजनीतिक एजेंडा इसमें सेट कर लेना चाहती हैं, जो कि इस समय तो कम से कम मैं होने नहीं दूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। मौलाना आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। क्या राजनीतिक है? मौलाना बोलिए। रोहित जी, आपने कहा कि पॉलिटिकल ट्रोलिंग होती है, महबूबा मुफ्ती के साथ फोटो थी, तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने गाली दे दी तो? रोहित जी, और खुद को आपको जब लोग ट्रोल करते हैं तो आप पहले धर्म लिखते हैं, आगे पीछे नाम। हिंदू राइट विंग ट्रोल पहले दिखता है आपको। रोहित जी, कैसे डिसाइड करती हैं फिर आप? हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड है भाई। मैंने आप नहीं, मैडम इनका भी रिकॉर्ड चेक कीजिए ना, वकील हैं आप, तो फैक्ट्स पे बात करती हैं। मैंने ब्रेक में टाइम दिया था आपको कहते हुए कि जरा उसकी वॉल पे जाइएगा, देखिएगा कौन लोग हैं जो लिख रहे हैं। और मौलाना साहब से इतनी देर बात करके भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पाई हैं वो कौन लोग हैं, तो फिर मैडम भगवानी मालिक है, मैं क्या कह सकता हूँ? बोलिए मौलाना साहब, बोलिए। रोहित जी, मैं शबनम जी से कहना चाहता हूँ, भगवान मालिक है कि आप सुनिए सुनिए, शबनम जी सुनिए, शबनम जी सुनिए, आप लोग क्रिएट, अरे शबनम जी सुनिए, सुनिए 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 मैडम, सुन लीजिए। अरे शबनम जी सुनिए, मैडम शबनम जी सुनिए, आपका डबल स्टैंडर्ड सबने देख लिया, प्लीज अब सुनिए उनकी बात। सुनिए शबनम जी, ये जो लिबरलिटी है आपकी, सुनिए मैडम, सुनिए ना, नहीं सुनिए ना। जायरा वसीम का मेरी बात सुनने वाले का धर्म नहीं होता, आपको ट्रोल करने वाला हिंदू होता है। आपने खुद कहा जायरा वसीम को ट्रोल करने वालों को धर्म की नजर से मत देखिए, लेकिन आपको ट्रोल करने वाला हिंदू होता है। मेरा आपने खुद कहा। रोहित जी, मैं बात करना, आपने खुद कहा ये डबल स्टैंडर्ड है आपका, ये डबल स्टैंडर्ड है आपका। आप उसको पॉलिटिकल ट्रोलिंग का नाम देके जस्टिफाई कर रही थी अभी। किसी ने ज़हरा से आप उसे अभी पॉलिटिकल ट्रोलिंग का नाम देके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आप दूसरी विचारधारा को प्रमोट करती है कश्मीर में। मानिए इस बात को। बोलिए मौलाना साहब, बोलिए मौलाना। अरे मैं ये कह नहीं शबनम सकती चुप होंगे तभी तो बोलूंगा ना रोहित जी, इनको चुप कराइए ना पहले। सुनिए शबनम, क्यों नहीं बोल सकती? आप सुनिए मौलाना साहब को, बोलिए मौलाना। शबनम जी, आप जैसे लोगों के लिए इसीलिए, सुनिए, आप जैसे लोगों के लिए इसीलिए कोई आप जैसे लोगों के साथ खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि कभी तो आप लिबरल हो जाते हैं, कभी इस्लाम के नाम पर आवाज बुलंद कर देते हैं। सुनिए, या तो आप इस्लाम के नाम पर पक्के रहिए, या कहिए कि हम नास्तिक हैं, या कहिए हम नास्तिक हैं। अरे अल्लाह को अगर मानती हैं तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं उनको? कैसे फख्र करती हैं आप जाहिरा के ऊपर? नहीं, कैसे फख्र करती हैं आप जाहिरा के ऊपर? अगर इस्लाम को मानती हैं तो जाहिरा पर फख्र नहीं हो सकता आपको? नहीं, हमें फख्र नहीं है, हमें जाहिरा पर फख्र नहीं है, हम इस्लाम को मानते हैं। आप अगर इस्लाम को मानते हैं तो फख्र नहीं हो सकता आप। बोलिए अद्वैता, बोलिए। आप लिबरल हैं, बिल्कुल नहीं। आप अद्वैता बोलिए। नास्तिक प्लीज अद्वैता काला को सुनिए। आइडेंटिटी अपनी है, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी रखी है, अपनी आइडेंटिटी इन्होंने कमाई है। और सुनिए, सॉरी, आप किसी महिला को इस सॉरी रोहित जी, रोहित जी, कोई भी महिला को ऐसी मौलाना आपने कोई अपनी कह बात नहीं रख दी। सकता। नहीं, ठीक है मौलाना, आपने अपनी बात कोई नहीं कह सकता। मौलाना आपने अपनी बात कर रहे हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं, लगी रहे पूरी जिंदगी में, तो भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी कि ट्रोल करने वाले का धर्म नहीं था जाहिरा वसीम को। सुन लीजिए, मैं वही बात कहना चाहता हूं, काला की बात को। मैं काला जी की बात करना चाहता हूं। एक बार उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। अद्वैता बोलिए। हमारे ऊपर जी, मैं बस शबनम लोन के बारे में कहना चाहती हूँ। शी इज अ वुमन ऑफ अकम्प्लिशमेंट। नहीं, मेरी बात सुनिए, काला जी ने अकम्प्लिशमेंट है, उन्होंने अपनी जो अपनी आइडेंटिटी है, उन्होंने आइडेंटिटी अपनी रखी है, अपने ओपिनियंस को वो इंटाइटल्ड है। हम उनसे सहमत हो या ना सहमत हो, उनको कोई आइडेंटिटी नहीं देखनी चाहिए, इनको कोई आइडेंटिटी चूज नहीं करनी चाहिए कि ये इसके साथ इस्लाम के साथ चल रही है, कि इंडियन आइडेंटिटी के साथ चल रही है, या कोई और आइडेंटिटी। शी हैज अ राइट टू हर ओपिनियंस। आप अग्री करें या ना अग्री करें, ये बहुत ही गलत गेम है कि आप लोग ऐसे लोगों को कॉर्नर में डालो और कहो कि भाई अगर आप हमारी सोच के नहीं है तो आप धर्म से परे हैं, अगर आप हमारी सोच है तो आप हम में से एक हैं। ये बहुत ही गलत बात है, और ये इंटिमिडेशन वो छोटी बच्ची के साथ भी हो रहा है। और आज हमने ये फिर से देख लिया टीवी पे, और ये महिलाओं के साथ होता है, और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। गीता आप बोलिए, गीता कुछ बोल रही हैं, बोलिए गीता। मौलाना आ रहा हूं आपके पास भी, गीता बोलिए पहले। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ मौलाना साहब से, क्या मौलाना साहब आपको हमारे ऊपर फख्र नहीं है? ऊपर फख्र है, बिल्कुल आपके ऊपर फख्र है। जायरा पे नहीं है, हजारों करोड़ों बार फख्र है। जायरा पे नहीं है, लेकिन सुनिए, देखिए मैंने आपको जायरा पे नहीं है ना। तो क्या मौलाना साहब आपने कहा नहीं,
मौलाना साहब एक बार आप मुझे सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए मौलाना साहब। बताइए बताइए बताइए। यस, आपने बोला कि जायरा हमारी बेटी है, तो क्या जायरा आपकी बेटी है तो हम आपकी बेटी नहीं है? बिल्कुल, आप हमारी बेटी हैं, हमारी बहन है, हम आपकी कदर करते हैं। लेकिन सुनिए, जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, मैं फिर वही कहना चाहता हूं, एक है इस्लाम, एक है मुसलमान का अमल। हम जैसे जायरा को गुनाह कह रहे हैं कि जायरा ने गलत काम किया है, ऐसे आमिर खान भी गलत कर रहा है, ऐसे सलमान खान भी गलत कर रहा है, ऐसे शाहरुख खान भी गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। ये पूछना चाहूंगी कि जायरा ने क्या गलत काम किया है? मैडम, मैं जवाब देना चाहता हूँ, सुनिए। मौलाना जवाब देते देते मेरा एक सवाल भी ले लीजिएगा, साथ जायज नहीं। मौलाना आमिर खान के पैसे से ज़कात लेना जायज नहीं, आमिर खान के पैसे से हज करना जायज नहीं, रशीदी साहब, इस्लाम में उनका पैसा हराम कहा गया है। साहब, एक सवाल मेरा भी जोड़ लीजिए ना प्लीज, इसमें आप सबके जवाब दे रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। कब लिखा गया था इस्लाम में कि फिल्मों में औरतों का काम करना या मर्दों का काम करना गुनाह होगा? कब लिखा गया? 1400 साल पहले। सुनिए, 1400 साल पहले, सुनिए 1400 साल पहले तब, सुनिए मेरी बात सुनिए। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं नाच गाने को खत्म करने के लिए आया हूं। यह हदीस है बाकायदा मोहम्मद साहब की, नाच गाने को खत्म करने के लिए आया हूं। यह बिल्कुल हराम है, मुतलक हराम है। अभी आपने दारुल का फतवा चलाया, उन्होंने मॉडलिंग को हराम करार दिया है, इसीलिए करार दिया है। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। और इस्लाम इसको, अब मैं शबनम लोन से सवाल ले रहा हूं। अब साबित कीजिए शबनम लोन, अब साबित कीजिए कि जायरा वसीम को ट्रोल करने वाले धर्म की नजर से ट्रोल नहीं कर रहे थे। नहीं, धर्म आप साबित कीजिए, जायरा मत जोड़िए, आप साबित कीजिए। शबनम लोन कहता है, कीजिए, गाली देता है धर्म उसको भी बुरा कहता है, गाली देना भी धर्म में नहीं है। सरदाना साहब, सबसे पहले जो ये मौलाना साहब बोल रहे हैं, ये मौलाना जी, अगर गाली देना धर्म नहीं है तो आप उन लोगों को सिखाओ ना कि गाली क्यों दे रहे हैं फिर वो लोग। मैं बता रहा हूं ना कि गाली देना भी गुनाह है। आप हकदार नहीं होता किसी के कौन क्या कर रहा है। आप इस्लाम को बताइए। आप उस लड़की को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? उस छोटी बच्ची को आप उनको सिखाइए। मैं टीवी पर बोल रहा हूं। नहीं, आप सिखा रहे हो तो उन लोगों को बताइए ना। आप उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। बबीता जी, करोड़ों लोग टीवी को देख रहे हैं, आप उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। गाली देने को भी बुरा समझता है, किसी को नाहक दबाने को भी बुरा समझता है। आप इस्लाम की बात बता दीजिए, कोई मानता है? तो फिर आप उनके बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहे? मैं बोल रहा हूं ना कि गाली देना भी गुनाह है, गाली देना भी बुरा है, तो फिर नहीं देना चाहिए उस बच्ची के बारे में, उस 16 साल की बच्ची के बारे में ऐसा क्यों? मैं बोल रहा हूं ना आपके सामने, टीवी पर बोल रहा हूं, दुखी है, गाली देना भी बुरा है, गाली किसी को सोशल मीडिया पे नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप नहीं मौलाना साहब, उस बच्चे ने इतना दुखी होकर उसने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि वो बहुत दुखी है और वो तूफान में खड़ा किया है, उनको आइडल माने। गीता जी देखिए, उसको आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं कि बच्ची ने उनकी वजह से माफी मांगी है। आप सुनिए ना। हाँ मौलाना साहब, बिल्कुल उन्हीं की वजह से। हाँ मौलाना साहब, उसके अंदर अपने आप पश्चाताप की भावना आ गई ना, अपने अंदर उसके पश्चाताप की भावना आ गई कि हाय मुझसे गलती हो गई, मैंने फिल्म में काम कर दिया है ना, तो अलग मैटर है बिल्कुल। उसकी दूसरी फिल्म भी आने वाली है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। गुनाह क्या कीजिएगा? नहीं तो आप क्या सोचते हैं? तब क्या कीजिएगा मौलाना साहब? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको जायरा पे फख्र नहीं है? नहीं, बिल्कुल मुझे फख्र नहीं है, मुझे बिल्कुल फख्र नहीं है। ठीक है मौलाना, ये आपकी सोच हो सकती है। हमने भी ये गुनाह किया है? ये नहीं, मैं आपको नहीं कह सकता। तो आपको उनके ऊपर फख्र नहीं है, तो आपको हमारे ऊपर फख्र कैसे हो सकता है? आप मेरे रिलीजन से नहीं है। आप क्यों नहीं? आप तो वो भी एक लड़की है। आप हिंदू, मौलाना साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मौलाना साहब क्या कर रहे हैं आप? आपका ये काम कैसा है? आप हमारे देश को रिलीजन में क्यों बांट रहे हैं मौलाना जी? रोहित, शबनम लोन आपके एजेंडा को पंक्चर कर रहे हैं मौलाना। आप पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं? आप तो आपके एजेंडा को पंक्चर कर रहे हैं शबनम लोन मौलाना बैठ के, जो आप साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ये धार्मिक ट्रोलिंग नहीं है, ये पॉलिटिकल ट्रोलिंग है। आपके एजेंडा को पंक्चर कर रहे हैं मौलाना बैठ के। आप बताइए, साबित कीजिए शबनम लोन, दिखाइए अपनी वकालत यहाँ पर, साबित कीजिए कि ये पॉलिटिकल ट्रोलिंग थी, धार्मिक नहीं थी। अगर वो लड़की महबूबा मुफ्ती से मिली है तो आपको एतराज है, अगर महबूबा मुफ्ती से नहीं मिलती तो आपको एतराज नहीं था। तो ये तो सियासी गेम है, इस्लाम का इससे क्या लेना देना? अभी तक आप कुछ और पढ़ा रहे थे, अब कुछ और पढ़ा रहे हैं। बोलिए शबनम लोन, रखिए अपनी बात। जवाब दे रहा हूं। ठीक है मौलाना, का जवाब दे रहा हूं। आप शबनम लोन को सुन लीजिए, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रही हैं, आप बहुत देर से आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, सुन लीजिए उनकी बात। शबनम बोलिए। मौलाना साहब देखिए, हजारों करोड़ों लोग आपको भी देख रहे हैं। आपने ये अननेसेसरीली एक इसको हिंदू मुसलमान का जो ये मुद्दा बना लिया है, मेहरबानी करके आइंदा से ऐसा ना किया करें। मैंने नहीं बनाया, आप ये फोगट सिस्टर्स हैं, ये सही कह रही है, ये आपकी भी अपनी बेटियों की तरह है। और आप बार बार जारा को कह रहे हैं कि वो मुझे उस पर फख्र नहीं है।
नहीं, आप गीता गलत जी कर का जो, रहे हैं। हाँ मैं अब भी कहता हूँ, मैं 100 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, लड़की मुझे होके ज़ाहिरा कह पर रही फख्र हूं नहीं है कि मुझे ज़ाहिरा पे फख्र है। आप जाए जो आप करना इस्लाम चाहते को हैं, नहीं मुझे मानती, फख्र है उस पे। आप और फिर मैं इस्लाम को आपकी नहीं बात मानती, मानने से आप इनकार फिर इस्लाम कर को रही नहीं हूं। मानती, आप कह दीजिए कि मैं मुझे- इस्लाम को नहीं आप मानती। मुझे मुसलमान होने पे फख्र है, लेकिन मुझे आपकी नहीं, स्टैंड इस्लाम की ये नहीं जरूरत कहता, नहीं है। इस्लाम ये नहीं सुन कहता लीजिए। कि आप गलत और ये काम आपको करते हो उसको सुनना कह दो कि पड़ा। हाँ सही है। आपने जो खुद कहा, आप फख्र नहीं कर सकते, मैं आप आमिर आपकी खान पर वजह से फख्र नहीं कर मुसलमान सकते, नहीं हूं। सलमान खान पे फख्र नहीं कर मैं सकते, अपने हुजूर बिल्कुल नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं, आपकी वजह से मुसलमान नहीं हूं। आप ये बता दीजिए, बहैसियत मुसलमान होने के क्या फिल्में बनाना जायज है? बहैसियत मुसलमान होने के बताइए, फिल्में बनाना जायज है? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, फिल्मों में काम करना जायज है, आप बता दीजिए। सुनिए, इस्लाम की नजर आप से ये क्या अपने जायज फतवा है? अपने पास, अरे आप भी अपने पास अपना इस्लाम आपके पास रखिए। देखिए, आपके पास आप- इस्लाम है ही नहीं। शबनम लोन मौलाना साहब, एक चीज मैं थोड़ा सा मुझे आपकी स्टैंड थोड़ा की इंटरवीन जरूरत कर रहा नहीं हूँ। है। आप भी अपने मुझे इस्लाम को अपने पास स्टैंड- रखिए। प्लीज आपकी प्लीज स्टैंड की थोड़ा जरूरत इंटरवीन नहीं कर जो रहा आप हूँ, बताना चाह रही हैं। थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं, नहीं, इंटरवीन कर रहा हूँ। आप कौन है मुझे बोलने वाले? प्लीज शबनम प्लीज आप कौन होती है मौलाना recognize साहब, करने वाली? प्लीज, आप प्लीज, कौन होती है रिकॉग्नाइज करने वाली बहैसियत मुसलमान की? प्लीज गीता और बबीता को जाना है। ये मैं उनका करने वाली कौन वो होती है? स्टेडियम से हमारे साथ लाइव बैठी है जाहिरा के लिए, इस देश की हर उस लड़की के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना आप चाहती बढ़ावा है। दे रही हैं। आप लोग हमारी प्लीज बेटियां घरों इस से तरह बाहर का निकलें। झगड़ा छोड़ के और मुझे प्लीज, और मौलाना प्लीज, साहब, आप बढ़ावा मौलाना दे रही हैं कि साहब, हमारी सुन बेटियां घरों से लीजिए, निकलें। मुझे ज़हरा पे फख्र है, एक बार नहीं, तीन आपको बार हो बोल सकता रही है, हूं मैं। आपको और आप हो सकता ज़हरा है। के लिए आप जरूरत सियासी से गेम ज्यादा मत कोई बात खेलिए, न करें, आप मुझे सियासी फख्र गेम है। मत खेलिए। या तो और मुसलमान सुन रहिए लीजिए, या आप कहिए कि मैं सियासी हूँ। आपको बार-बार इस्लाम कह की रही बात हूं, मत मुझे कीजिए फख्र फिर। है उस पे। आप कहिए मैं सियासी हूँ, आप इस्लाम की बात मत कीजिए बोलने फिर। वाले? चलिए, इसके बाद मुझे लगता नहीं कुछ कहने की रोहित जरूरत रिमूव हिम फ्रॉम द प्रोग्राम यार। नहीं, ये क्या मैडम, तरीका है? आप प्लीज, सियासी भी तरीका है? हैं। Why is he getting प्लीज personal? आप अपना प्लीज बस समय खत्म हो गया। और जाने से पहले मैं गीता और बबीता से केवल एक कमेंट लेना चाहता हूं, इस सारे हंगामे को बंद करते हुए, आवाज़ों को बंद करते हुए। गीता और बबीता बारी बारी से, आप दोनों जाहिरा से इस देश की हर उस लड़की से कुछ कहना चाहती हैं जो इस तरह के दबावों से, इस तरह के गाली गलौज से, इस तरह के डर से परेशान होकर अपने जीवन में जो करना चाहती है वो नहीं करती, छोड़ देती है, घर के अंदर बंद हो जाती है। जी, हम उनसे यही कहना चाहते हैं, जायरा से भी और जितनी भी लड़कियां हमें सुन रही हैं उनसे, कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम सफलता की ओर जा रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और वो कुछ ही लोग होते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान ना देकर हमें अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। जिस कार्य में हम लगे हुए हैं उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें दुखी करते हैं, या इस तरह के लोग जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके बारे में हमें, अगर हम जानते हैं तो हमें उनके बारे में खुलकर उनका बारे में बोलना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन हमें अपने काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। बबीता, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं जायरा को, और जायरा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे लोगों की बातें सुनकर और अपनी आवाज दबा लेती हैं, तो मैं उन हर एक लड़की को कहना चाहूंगी कि आपको अपनी आवाज दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है वो शायद किसी के अंदर नहीं है। तो आप किसी से भी दबे न, और ऐसी जो चीजें हैं वो जीवन में जरूर आती हैं और हम भी झेल कर यहाँ पे पहुंचे, तो उन सब चीजों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ो और अपने देश का नाम रोशन करो। क्योंकि ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए सब चीजें इग्नोर करके। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे लोग अपने आप, उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आप दोनों ने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बात कह दी है, और इसी मैसेज को अगर आत्मसात कर लें तो किसी जायरा को कोई ट्रोल, चाहे वो धार्मिक हो या पॉलिटिकल हो, रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। अद्वैता, शबनम लोन और मौलाना साहब, आपका भी।